देश के कई हिस्सों में आपने जबरन धर्म परिवर्तन की बात सुनी होगी। आरोप है कि अब ये जहर देश के सिर यानी जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुका है। कश्मीर में एक के बाद एक सामने आए मामले को लेकर बवाल शुरू हो गया। श्रीनगर की सड़कों से लेकर देश के दिल दिल्ली तक उठ रही ये गूंज उस जहर के खिलाफ है जो पाकिस्तान घाटी में फैलाना चाह रहा है। पाकिस्तान हमेशा से जन्नत में गोलियों के जरिए आतंक का जहर फैलाता रहा है। लेकिन अब उसने एक और हथियार आजमाना शुरू किया है, वो है जबरन धर्म परिवर्तन का। कश्मीर में एक के बाद एक सिख समुदाय की 3 लड़कियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के मामले से घाटी में माहौल को गरमा दिया है। सिख समुदाय सड़कों से लेकर सरकार के दरवाजे तक पर अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मामला एलजी और गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है। अगवा की गई 3 लड़कियों में से एक को बरामद करके पुलिस ने परिवार के हवाले कर दिया है और उससे शादी करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। तो इसने हमको आ गया तो वहाँ पर लड़की थी, लड़की को पकड़ा, घसीटते लेकर गाड़ी में उसने भर दिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, कहता है अगर आप शोर करोगे तो हम आपको पिस्टल से मार देंगे। और उसने ऑलरेडी 3 शादियाँ उसने की हैं, दो की हैं। 6 साल की उसकी बेटी भी है साथ में। एक बीवी का भी झगड़ा चल रहा है। उसका काम ही है लड़कियां लेना, निकालना और बेचना। तो अब लड़की आपको दे दी उन्होंने हमको सर लड़की देगी, लेकिन लड़की बीमार है, बड़ी घबराई हुई है, टेंशन में, डिप्रेशन में है। हालांकि लापता लड़कियों में से एक ने अपना वीडियो जारी करके जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से इनकार किया है। कोर्ट में जज साहिबा के सामने मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें मैंने उनको ये बताया है कि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ। उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं, और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सारी रिटन रिकॉर्ड कर दी। सो प्लीज़ रिलीजन के नाम पे ये दंगे फसाद मत करवाइए, ये डिमांड मत कीजिए वो मिसिंग है। मैं कोई मिसिंग नहीं हूँ, मैं जहाँ पर हूँ मैं अपनी मर्जी से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सो प्लीज़ इसको रिलीजन का नाम और माइनॉरिटी का नाम मत बताइए। दरअसल ये अमन की घाटी में आग लगाने की पाकिस्तान की नई साजिश। ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश से घाटी को नए सिरे से सुलगाने में जुटा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तरह ही कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ सिख समुदाय में गुस्सा है और वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है या मेजॉरिटी है या इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं या उनके रिलीजियस लीडर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोगों को इस इंसिडेंट को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए था। उन लोगों को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि ये हमारा जो भाईचारा है इसका नुकसान ना हो, और ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा फोर्सफुल कन्वर्जन जो है उनके प्रति सख्त कानून आने चाहिए। हम सिख और दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं और उन्हें किसी भी सूरत में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स किसी गलत काम को करने का मुर्तकिब हुआ तो ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की आबादी करीब 5 लाख है, जिसमें कश्मीर घाटी में 5 से 6 हजार सिख रहते हैं। घाटी में 2 समुदायों के बीच नफरत की इस नई पाकिस्तानी चाल को लेकर नेताओं ने भी चिंता जताई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिख लड़कियों के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ। बुरे वक्त में भी सिख और मुस्लिम समुदाय शांति से एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उम्मीद है जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचेंगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी मामले पर चिंता जताते हुए लिखा, कश्मीर के सिख और मुसलमानों में विवाद से जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान होगा। दोनों समुदाय ने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। मुझे भरोसा है कि प्रशासन फौरन इसकी जांच करेगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
370 खत्म होने के बाद कश्मीर में बम और गोलियों वाली पाकिस्तानी साजिश का गला लगातार घोटा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान धर्म के नाम पर आग लगाकर साजिश की नई चिंगारी लेकर पेश हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ कानून का राज है और आतंक की तरह ही आग लगाने की भी हर कोशिश को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या आतंकवाद के बाद घाटी को सुलझाने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ये पाकिस्तान की नई साजिश है? देखिए, साजिश का जहां तक सवाल है, जम्मू कश्मीर पुलिस इसको सिरे से नकार रही है और इन दोनों केस जो अभी लड़कियां लापता हैं इनको एक सामान्य घटना बता रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां 370 हटने से पहले इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज का कोई प्रावधान ही नहीं था और हाई कोर्ट के ही एक आदेश पर सभी कोर्ट को ऐसी किसी भी मैरिज को रजिस्टर करने से मना किया गया था। 370 हटने के बाद जब सभी सेंट्रल कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए और यहाँ पे भी मैरिज जो इंटरकास्ट मैरिज एक्ट जो है वो लागू हुआ, लेकिन जो बात है कि अभी तक कोई मैरिज रजिस्ट्रार जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसीलिए जो धर्मांतरण की घटनाएं हैं वो इस तरीके से सामने आ रही है, क्योंककि जो वकील हैं यहाँ पे जो कोर्ट में जाते हैं इस तरीके की घटनाओं, इस तरीके की मैरिजेस को रजिस्टर करने के लिए, वो 164 एक कानून का सहारा लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने लड़कियों का बयान दर्ज करवाते हैं और उसी को आधार बनाकर ऐसी शादियों को लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज की डेट में जो घटनाएं घटी हैं, जो 3 घटनाएं एक साथ सामने आई हैं, जिसमें रैनावारी की एक लड़की को पुलिस ने रिकवर करके उस आरोपी शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि 2 अन्य लड़कियां अभी भी जो है उनको बाज़ाब्त करना बाकी है, वो अभी भी लापता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ये मानना है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, लेकिन जिस तरीके से एक साथ कई घटनाएं सामने आई हैं उससे शक की सुई भी है किसी साजिश की तरफ होता है कि क्या इसकी वजह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और माहौल पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से अब ये मामले सामने आए हैं, जो 2 समुदाय के बीच का अब ये झगड़ा बनता हुआ दिख रहा है। जो सिख समुदाय है काफ़ी गुस्से में है और वो पिछले कई सालों से इस तरीके से तकरीबन 150 घटनाएं गिना रहे हैं, जिनमें सिख लड़कियों का धर्मांतरण करके उनकी शादी मुस्लिम समाज में हुई है। और ख़ास तौर पर इन 3 या 4 इंसिडेंट्स को वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो पिछले 2 महीने के अंदर हुए हैं। और सिख समुदाय का जो आरोप है, उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम बहुल समुदाय यहाँ पे हैं, उनके धर्मगुरु या राजनेता उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं और ये एक पैटर्न सा बन रहा है जिसके तहत सिख लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब 2 समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और इसमें राजनीतिकरण भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इसमें घुस रही है, जिसके कारण माहौल बिगड़ सकता है। ऐसी आशंकाएं भी हमने आसिफ अपने दर्शकों को बताया था कि इसको लेकर वो भी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कम्युनिटीज है, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो जम्मू कश्मीर में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रहती रही है। ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल प्रतिमा, और ये धर्म परिवर्तन का जो मामला है ये अब सड़कों तक उतर आया है। सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हाल ये है कि ट्विटर पर भी लगातार ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग सिख समाज की बेटियां बचाओ, इस पर अब तक करीब 41,000 ट्वीट्स आ चुके हैं, जिस पर लोग लगातार एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। साथ ही हैशटैग सिख भी इंडिया में लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो धर्म परिवर्तन का ये जो माया जाल है ये यूपी में भी सामने आया है, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन का ये जाल देश के कई हिस्सों के साथ साथ मंत्रालय तक पहुंचा हुआ है। देश भर में फैला धर्म परिवर्तन का जाल। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। मंत्रालय से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार। उमर गौतम की विदेशों से फंडिंग। धर्म परिवर्तन के 2 बड़े मोहरे, मौलाना उमर गौतम और जहांगीर काजमी की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके राज से पर्दाफाश हो रहा है और पूरा खेल खुलकर सामने आ रहा है। उमर गौतम और मौलाना जहांगीर कासमी से पूछताछ के बाद
3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके साथ ही एबीपी न्यूज की खबर पर भी मुहर लग गई। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान विस्तृत पूछताछ की गई और उपलब्ध साक्ष्य तथा नए तथ्यों के आधार पर 3 और व्यक्तियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र का रहने वाला इरफान खान दिल्ली में बाल कल्याण मंत्रालय में अनुवादक का काम करता था। दिल्ली का रहने वाला राहुल भोला और गुड़गांव का मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान। इनमें से इरफान शेख केंद्रीय बाल कल्याण मंत्रालय में इंटरप्रेटर का काम करता था। वहीं गिरफ्तार मन्नू यादव और राहुल भोला मूक बधिर थे, जो धर्मांतरण में इरफान का साथ देते थे। इसके बाद उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर से सबके धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। बाल कल्याण मंत्रालय से जुड़ा इरफान खान मूक बधिर लोगों के बीच अच्छी पहुंच रखता है। इरफान खान मूक बधिरों को इस्लाम का ज्ञान देता है तथा गैर धर्मों की बुराइयां करता था। इरफान तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार करता था। राहुल और मन्नू चूंकि खुद भी मूक बधिर है, इसलिए वो इस काम में मदद करते। इतना ही नहीं, उमर गौतम को इस काम के लिए विदेशों से भी पैसे आते थे। यूपी पुलिस की जांच में विदेशी फंडिंग में हवाला के पैसे का भी पता चला है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। यूपी के कई जिलों में इस नेटवर्क और जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामलों की जांच की जा रही है और अब ये तार बिहार तक भी पहुंच चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में यूपी एटीएस ने रागिब नाम के युवक से पूछताछ की है। रागिब नोएडा के उसी मूक बधिर स्कूल में ट्रेनिंग कर चुका है। धर्म परिवर्तन का रैकेट रोज नए खुलासे के साथ बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव से पहले यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला लगातार गर्म हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।